हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीटी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, इन करंटली ओपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड यूजिंग शॉर्टकट की। ठीक है, यानी कि करंटली ओपन किया है, यानी कि हमने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन की है और हमें उसमें किसी न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है, यानी कि न्यू स्लाइड को जोड़ना है। तो हम किस की के द्वारा जो है न्यू स्लाइड को उस प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं? तो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बॉक्स दैट आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड कलर्स दैट आर असाइंड टू द डाटा सीरीज और कैटेगरीज इन ए चार्ट क्रिएटेड इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड लीजेंड, चार्ट एरिया, डाटा लेबल या प्लॉट एरिया। तो राइट आंसर होगा लीजेंड। नेक्स्ट देखिए, एमएस एक्सेल फंक्शन टू रिटर्न टू द accrued interest for a security that pays interest at maturity is DDB, accreantium, INT accrued या mint accre। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा accreantum। ठीक है, यानी कि accrued interest और M से बन गया maturity। तो तीनों ही आगे इसमें accrued interest maturity, तो ये वाले से जो है रिटर्न होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डाटा टाइप इन एमएस एक्सेल? नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डेट या टाइम। तो जो वैलिड डाटा टाइप नहीं है एमएस एक्सेल में पूछा है तो वो है कैरेक्टर। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो ऑन ए वर्कशीट कॉल्ड? कॉलम, वैल्यू, एड्रेस, सेल। ठीक है, तो कॉलम और रो दोनों ही हैं, इंटरसेक्शन पूछा है इनका। ठीक है, तो कॉलम रो का इंटरसेक्शन क्या कहते हैं वर्कशीट में? सेल कहा जाता है इसे। जनरली विच लैंग्वेज इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस? यूआरएल, आईआरसी, एनआईएच, एचटीएमएल। तो वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस यानी कि डब्ल्यू जो हमारी वेबसाइट वगैरह होती हैं उन्हें किस लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है, मैंने पहले भी बताया आपको, HTML लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है, मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी। ठीक है, इस लैंग्वेज के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस को डिजाइन किया जाता है। अगला देखिए, यूएसबी पोर्ट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सिक्वेंशियल बस पोर्ट या यूनिवर्सल सीरियल बायोस पोर्ट। तो यूएसबी पोर्ट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। अगला देखिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स फैट स्टैंड्स फॉर फोल्डर एक्सेस टेबल, फाइल एक्सेस टेबल या फाइल एलोकेशन टेबल या फोल्डर एलोकेशन टेबल। तो फैट होता है स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस। तो एमएस वर्ड जो है वो एग्जांपल है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ ए यूआरएल? यानी कि जो कंपोनेंट यूआरएल का नहीं है वो बताना है। रिसोर्स पाथ, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर या नन ऑफ दीज। तो ये तीनों ही जो है वो यूआरएल के कंपोनेंट हैं, तो राइट आंसर आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, the dash list the location of the file on the disk, fat, boot sector, data area, root folder। तो राइट आंसर होगा द फैट लिस्ट, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल लिस्ट द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द डिस्क। ठीक है, राइट आंसर फैट होगा। अगला देखिए, वेयर आर कुकीज स्टोर्ड? ऑन द क्लाइंट, इन HTML, इन web.xml, none of these। तो कुकीज स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट। नेक्स्ट देखिए, to add an internal card to a computer, it must have an open USB port, expansion slot, bus या wave। तो राइट आंसर आएगा it must have an open expansion slot। नेक्स्ट देखिए, the dash interface transmit 1 bit at a time, parallel, SCSI, serial या fiber। तो इन सीरियल इंटरफेस मतलब सीरियल इंटरफेस ट्रांसमिट 1 bit at a time। Data moves through the network in a structure called payload, payback, packets या datagram।
तो इन स्ट्रक्चर वे में जाएगा तो इसे बोलते हैं पैकेट। डाटा मूव्स थ्रू द नेटवर्क इन स्ट्रक्चर कॉल्ड पैकेट, यानी कि जो डाटा मूव हो रहा है वो किसकी, इन्हें क्या नाम दिया जाता है, पैकेट का नाम दिया जाता है। Which type of processing speed measurement is used primarily with supercomputers? Gigahertz, MIPS, फ्लॉप्स या नेक्रोन? तो राइट आंसर होगा फ्लॉप्स। आगे देखिए 802.11 डिस्क्राइब विच नेटवर्क? कोएक्सियल, वायरलेस, फाइबर ऑप्टिक या कॉपर? तो 802.11 जो है वो डिफाइन करता है वायरलेस नेटवर्क को, ठीक है। सेविंग ए फाइल फ्रॉम द इंटरनेट ऑन टू योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ट्रांसफरिंग या स्टोरिंग। यानी कि इंटरनेट पे से कोई चीज हम अपने डेस्कटॉप पे कर रहे हैं सेव, तो वो कहलाता है फाइल डाउनलोडिंग। तो राइट आंसर आएगा डाउनलोडिंग, ठीक है। और अगर डेस्कटॉप से इंटरनेट पे करते हैं तो वो होता है अपलोडिंग। राइट आंसर अभी यहाँ पे होगा डाउनलोडिंग। नेक्स्ट देखिए, द डैश प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम हैकर्स, एंटीवायरस, बैकअप, हार्ड डिस्क, फायरवॉल। तो सिस्टम को प्रोटेक्ट कौन करता है हैकर से? तो वो होता है फायरवॉल। द फायरवॉल प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फॉल्स, मिस्टेक्स, बग्स या स्पैम। तो एरर्स जब आती कंप्यूटर प्रोग्राम में तो उन्हें कहते हैं बग्स या फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट, एरर और बग्स ये तीनों कहे जाते हैं कंप्यूटर में। आगे देखिए, which American computer company is also known by the nickname Big Blue? Microsoft, Apple, Compaq Corporation, IBM। तो बिग ब्लू जो है कहा जाता है IBM को। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड मेल सिस्टम एंड एट द रेट सिंबल फॉर एड्रेस? यानी कि मेल सिस्टम किसने डेवलप किया, इसके अलावा एट द रेट जो सिंबल हम एड्रेस के लिए डालते हैं वो किसने दिया था? इयान मुर्डॉक, डेविड बोवी, पॉल बुचिट, रायमंड सैमुअल टॉमलिंसन। तो ये दिया था रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने, ठीक है, मेल सिस्टम। आगे देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लाइ-फाई नेटवर्क? लाइट फिडिलिटी, लेजर फ्रीक्वेंसी, लिमिटलेस फाइनाइट लाइट फील्ड। तो लाइ-फाई नेटवर्क की फुल फॉर्म होती है लाइट फिडिलिटी। इसी तरह वाई-फाई होता है जिसे कहा जाता है वायरलेस फिडिलिटी। ओके, तो दोनों याद रखिए, वाई-फाई एंड लाइ-फाई। अगला देखिए, विद रेफरेंस टू कंप्यूटर नेटवर्क द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म VPN इज वर्चुअल प्रोटेक्टेड नेटवर्क, वायरस प्रोटेक्टेड नेटवर्क, वायरस प्रूफ नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो राइट आंसर होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, who is considered as the father of computing? Claude Shannon, चार्ल्स बैबेज, वॉन न्यूमान, ग्राहम बेल। तो फादर ऑफ कंप्यूटिंग बोला जाता है चार्ल्स बैबेज को। आगे देखिए, USB हार्ड डिस्क इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो मीन्स कौन सी टाइप का है USB हार्ड डिस्क जो होती है वो किस टाइप की है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ऑक्सिलरी। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो होती है सेकेंडरी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। ओके, अगला देखते हैं, एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप दैट अलाउज डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन इज नोन एज वेब क्रॉलर, चैट ग्रुप, हाइपरलिंक, ईमेल। ठीक है, तो ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन होती है डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन, ये किसे क्या बोलते हैं? चैट ग्रुप। ठीक, कनेक्शन और लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस दैट कंटेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डायल अप, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, हाइपरलिंक या ई कैश। तो इसे बोला जाता है हाइपरलिंक। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ SMS? समीर भाटिया, अनुज गुप्ता, मार्टी मैकनन, थॉमस कुरियन। तो फादर ऑफ SMS माना जाता है मार्टी मैकनन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, IoT रेफर्स टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंट्रानेट ऑफ टेली सर्विसेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेली सर्विसेज, इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो IoT रेफर्स टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आगे देखिए, ए पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स बिटवीन ए ब्राउजर एंड द वेब सर्वर इज नोन एज मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर या कुकी।
तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कुकी। ठीक है, यानी कि एक पैकेट जो है वो ट्रेवल कर रहा है ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में, वो क्या कहलाएंगे? कुकी कहलाएंगे उसे। The device used by bank to automatically read those special numbers on the bottom of check is MICR, OMR, UPC, UDIC। ठीक है, तो बैंक के जो चेक होते हैं उन पे क्या यूज किया जाता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, When a computer suddenly stop working, it is said to be crashed, bugged, hanged या held up। तो राइट आंसर आएगा हैंग्ड। जब कंप्यूटर जो है अचानक से जो है काम करना छोड़ दे तो उसे क्या कहते हैं? हैंग हो गया है, तो हैंग्ड आएगा। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द कंपाइलर, लोडर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर कब तक बूट नहीं होगा? जब तक उसके पास क्या नहीं होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। A compiler that automatically detect parallelism is known as optimizing compiler, runtime compiler, interpreter या none of the above। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आएगा optimizing compiler। नेक्स्ट देखिए, द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कैशे इज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, बिट्स, वर्ड्स, नन ऑफ द अबव। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कैशे पूछा है तो ये जाती है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज, ऑफसेट स्टोरेज, नन ऑफ द अबव। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो एग्जांपल होता है ऑफलाइन स्टोरेज का। आगे देखिए, कैशे आर यूजुअली बिल्ट आउट ऑफ SRAM, DRAM, PROM, EEPROM। तो कैशे जो है किससे बनती है? SRAM की। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले भी आया है, बट वहाँ पे जो थे ऑप्शंस थे रैम, रोम और आगे हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क कुछ ऐसे थे। तो राइट आंसर वहाँ पे क्या आएगा? रैम ही आएगा। वैसे किससे बनता है? स्टैटिक रैम से बनता है। रैम दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ओके, तो कैशे किससे बनता है? स्टैटिक रैम से। तो SRAM जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे इनकी फॉर्म देख लीजिए। स्टैटिक रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, PROM होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो राइट आंसर होगा SRAM। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूजुअली इंप्लीमेंटेड विद एन इंटरप्रेटर? पास्कल, असेंबली, कोबोल या फिर बेसिक। तो राइट आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू ए कंप्यूटर एन असेंबलर इज ए। असेंबलर क्या है? एक प्रोग्राम है या फिर पर्सन हु असेंबल द पार्ट, सिंबल या नन ऑफ द अबव। तो असेंबलर क्या होता है? एक प्रोग्राम ही होता है। तो राइट आंसर आएगा प्रोग्राम। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।